दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे शुरू करते हैं। आज पढ़ते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण के प्रकार, यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण, नंबर 3 उत्तल दर्पण। मुख्यतः 2 प्रकार का ही होता है, ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये दोनों दर्पण गोले दर्पण से काटकर बनाए जाते हैं। समतल दर्पण की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। इसको इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं। ऐसा दर्पण जो समतल और सपाट हो, यानी बिल्कुल 180 डिग्री सीधा हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। देख लेते हैं कैसा कैसा होता है। हमारे पास जो गोला होता है ये 360 डिग्री का होता है, लेकिन जब इसको काट लेते हैं तो ये आधे 180 बन जाता है। जो समतल दर्पण होता है वो इस तरह से होता है, यानी इस पर जो कोण बनता है ये 180 डिग्री का कोण बनता है। इस वजह से इसको समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसको भी समझ लेते हैं कि जो हमारा समतल दर्पण होता है, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो बिल्कुल अनंत पे होती है, यानी इसकी फोकस दूरी इधर कहीं दूर तक भी नहीं नज़र नहीं आएगी, बल्कि इसकी जो फोकस दूरी होती है वो इन्फिनिट यानी अनंत पर होती है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें 4 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। नंबर 2, जितनी ऊंचाई वस्तु की होती है उतनी ही प्रतिबिंब की होती है। नंबर 3, जितनी दूर दर्पण से वस्तु होती है उतनी ही दूर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। इसमें बायां दायां दिखता है और दायां बायां दिखता है। समतल दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं सुबह उठने के बाद में या नहाने के बाद में, जिसमें हम अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, इसको ये समतल दर्पण ही होता है। इसमें हमारा जो दायां हाथ होता है, जब इसमें अपना चेहरा देखते हैं या अपने हाथ पाँव देखते हैं, अपना पूरा जो हमारा ड्रेसिंग आईना होता है उसमें जब हम देखते हैं तो उसमें हमारा जो दायां हिस्सा होता है वो बायां नज़र आता है, जो बायां होता है वो दायां नज़र आता है। और जितनी हमारी ऊंचाई होती है उतनी हम उसको उसमें नज़र आती है। और जितनी ही दूर हमारा प्रतिबिंब, जितनी दूर हम शीशे से दूर खड़े होते हैं उतनी दूर हमारे उसके अंदर प्रतिबिंब बनता है, और इसमें हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है। देख लेते हैं कैसे बनता है। आप घरों में जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी परावर्तित सतह समतल होती है। चलिए एक क्रियाकलाप देखते हैं। आप दर्पण के सामने एक निश्चित दूरी पर खड़े हो जाएं। आप आपकी हूबहू प्रतिकृति दर्पण में देखते हैं, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या आपको दर्पण में आपका प्रतिबिंब सीधा और दर्पण के पीछे बना हुआ दिखाई देता है? आपके शरीर में जिस तरह सर ऊपर और पैर नीचे हैं, उसी तरह आपके प्रतिबिंब का भी सर ऊपर और पैर नीचे है, इसलिए प्रतिबिंब सीधा है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अतः सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, और आभासी प्रतिबिंब या जिसे हम अंग्रेजी में वर्चुअल इमेज कहते हैं, वह प्रतिबिंब होता है जिसे दर्पण पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तथा यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या आपको आपके प्रतिबिंब का आकार व आकृति समान दिखाई देती है? जी हाँ, हमें अपने प्रतिबिंब का आकार व आकृति समान होती है। दर्पण में बने अपने प्रतिबिंब को ध्यान से देखिए। क्या दर्पण में आपका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है जितना आप दर्पण से दूर खड़े हैं? अगर आप अपने हाथ में एक छोटा सा डंडा पकड़े और इसे दर्पण पर रखें, तो आप देखेंगे कि प्रतिबिंब के अंदर भी डंडे की लंबाई उतनी ही रहती है। इससे आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं
कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर आप दर्पण से खड़े हैं। अब आप अपने दाएं हाथ को दर्पण के सामने उठाइए और ध्यान से देखिए। आप देखते हैं कि आपका दायां हाथ दर्पण में प्रतिबिंब का बायां हाथ होता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन का मतलब है वस्तु का दायां प्रतिबिंब का बायां होता है। क्या आप बता सकते हैं कि रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द ऐसे क्यों लिखा होता है? एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखा होता है क्योंकि वाहन चालक को अपनी गाड़ी के दर्पण में यह सीधा शब्द दिखाई देता है, जिससे वह पीछे आ रही एम्बुलेंस को आगे जाने के लिए पहले रास्ता दे। इस क्रियाकलाप से हम समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए अब एक प्रश्न देखते हैं। समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 160 सेंटीमीटर लंबा एक आदमी खड़ा है। बने प्रतिबिंब ऊंचाई ज्ञात कीजिए और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे किस दूरी पर बनता है। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर कुछ इस प्रकार है। समतल दर्पण के लिए बिंब की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसलिए बने हुए प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी 160 सेंटीमीटर। साथ ही समतल दर्पण से बिंब की दूरी समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बराबर है, इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और हमें उसके चेहरे का प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले दो किरणों की ज़रूरत होती है। उनमें से पहली किरण हमने ये डाल दी इस पर। ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा समतल दर्पण है सामने। तो जो जो किरण परपेंडिकुलर जाती है तो सीधी उसी दिशा में बिल्कुल उसी रास्ते से वापस लौट आती है। तो ये किरण वापस आ गई। दूसरी किरण हमने यहाँ से ये डाली और हमने यहाँ पर इस पर लम्ब डाल दिया, अभिलम्ब डाल दिया यहाँ पर नॉर्मल, और यहाँ से ये जितने एंगल से गई थी उतने एंगल से वापस लौट आई। तो जो हमारा प्रतिबिंब शीशे के अंदर बनता है, तो जो हमारी इंसिडेंट रे होती है उसके रिफ्लेक्शन के बाद में रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे इस तरह से खींच देते हैं। तो यहाँ पर हमारा चेहरा, इस वाले को भी पीछे खींच देते तो यहाँ पर हमारा चेहरे का प्रतिबिंब बनता है। यानी हमारा अगर इतनी दूर हम शीशे से खड़े होते हैं तो इतनी दूरी ही शीशे के अंदर हमारा चेहरा दिखाई देता है। अब देख लेते हैं कि पूरी तस्वीर कैसे दिखती है। हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु रखी और उससे एक रेखा डाली। ये जैसे हमने रेखा डाली इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर हमने विलम्ब डाल दिया। तो जितने एंगल से ये रेखा गई है उतने एंगल से रिफ्लेक्शन होकर रिफ्लेक्टेड रे में बदल जाएगी, यानी इधर चली जाएगी। उसके बाद में फिर हमने दूसरी रेखा डाली यहाँ से इंसिडेंट रे, तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद में परावर्तन के पश्चात में वापस उसी दिशा में लौट आएगी, उसी माध्यम में लौट आएगी। और हमने यहाँ पर एक अभिलम्ब डाल दिया। जितना कोण ये है इतना ही कोण ये है। तो हम यहाँ पर जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, परावर्तित रे होगी, हम उसको पीछे ऐसे खींच देंगे। तो जितनी दूरी पर ये दोनों किरणें आपस में मिलती है तो उतनी ही दूरी पर जाकर हमारा जो प्रतिबिंब होता है, जो हमारी इमेज होती है, बनती है। शीशे से हम इतनी दूरी पर खड़े हुए तो इतनी ही दूरी के अंदर हमारे शीशे के अंदर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। जो हमारा हाथ दायां होगा वो इसमें बायां नज़र आएगा, जो बायां होगा वो उसमें दायां नज़र आएगा। हम सीधे खड़े हैं तो हमारी जो प्रतिबिंब होगा, जो हमारी इमेज होगी, वो भी इसमें सीधी नज़र आएगी। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समतल दर्पणों में प्रतिबिंबों की संख्या का ज्ञात करना। जब हम दो समतल दर्पण लेते हैं, एक दर्पण हमारे पास ये है, इस पर हमने इधर पेंट कर दिया, पॉलिश कर दी चांदी की या पारे की या एल्युमिनियम की, और दूसरा हमारे पास ये है, इस पर भी हमने पेंट कर दिया।
जैसा कि नाई की दुकान में होता है, एक शीशा हमारे पीछे लगा रहता है और एक हमारे आगे लगा रहता है। तो जो हमारे आगे लगा रहता है उसमें हमारे पीछे गर्दन का भी हिस्सा दिखाई देता है। तो वहाँ पर जो दर्पण लगे होते हैं वो दोनों समतल ही होते हैं। यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, यानी बल्ब मान लो हमने कोई वस्तु रख दी है, तो इसके अंदर भी इसका प्रतिबिंब बनेगा, फिर इसके अंदर भी इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि इन दोनों दर्पणों में इस वस्तु की, इस ऑब्जेक्ट की कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें जो क्वेश्चन देने वाला होगा, एग्जामर होगा, वो हमें यहाँ का जितना कोण होगा ये कोण देगा। अगर उसने हमें कहा कि ये कोण 90 डिग्री है तो हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना होगा 360/θ। अगर हमारे पास संख्या सम है 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो संख्या सम है तो हमें यहाँ पर -1 करना पड़ेगा। अगर विषम संख्या है जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास 90 दिया हुआ है। थीटा जो होता है ये यहाँ वाला कोण होता है, थीटा को इस वाले कोण को कहते हैं। तो यहाँ पर 360 दिया हुआ है और 90 से डिवाइड करना है इसको। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 9 चौक 36, 4 का आ जाएगा। 4 हमारे पास एक सम संख्या है तो -1 कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 3, यानी हमारे पास यहाँ पर 3 इमेज बनेगी। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसका एक सूत्र है, यदि उत्तर विषम संख्या में आ रहा हो यानी 1, 3, 5, 7, 9 संख्या में आ रहा हो तो उत्तर वही रहेगा, यानी विषम संख्या ही रहेगी। यदि सम संख्या में आ रहा हो तो -1 कर देंगे। ये फॉर्मूला है। उदाहरण देख लेते हैं कि हमें दो दर्पण दिए हुए हैं, इसमें 60 डिग्री का जो कोण बन रहा है, थीटा हमारा 60 डिग्री है, तो इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोनों दर्पणों के अंदर। तो सूत्र लगाएंगे तो 360/θ -1 कर देंगे तो 360, यहाँ पर हमारे 5 इमेज आए, 5 इमेज बनेंगे। अगर 60 डिग्री हमारे पास थीटा है तो 5 इमेज बनेंगे। अब देख लेते हैं समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के उपयोग नंबर 1, चेहरा देखने में यानी फेस मिरर, जिसमें हम चेहरा देखते हैं वह भी समतल दर्पण ही होता है। परिदर्शी, इसको फौजी उपयोग करते हैं। फौजी कैसे उपयोग करते हैं? फौजी कुओं के अंदर बैठे रहते हैं। is as follows. The periscope is based on the reflection of light by a plane mirror. A periscope consists of 2 plane mirror strips fixed at 45 degrees to the ends of a long narrow tube. They are parallel to each other. Here you can see that each mirror turns the light rays by 90 degrees. The observer looking from below can see the image of the object in the lower mirror. बैठा हुआ है और जो कुएं का किनारा होता है यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा के रखता है और एक समतल दर्पण यहाँ पर होता है। यहाँ पर हमारा फौजी बैठा रहता है। तो जो बाहर जो दूसरे दुश्मन होता है सामने, तो ये वाला दर्पण उसकी तस्वीर दिखाता है, यानी यहाँ से ये, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद में किरण यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ से उस फौजी की आँख पर पहुँचती है। इसको बोलते हैं परिदर्शी। इसको फौजी इस्तेमाल करते हैं दुश्मन को मारने के लिए, दुश्मन को पहचानने के लिए कि हमारा दुश्मन क्या क्या तदबीर इख्तियार कर रहा है, क्या क्या वो चालें चलने की कोशिश कर रहा है। नंबर 3, बहुरूपदर्शी। जैसा कि इसमें बहुत सारे 2 समतल दर्पण लगा देते, इसमें बहुत सारे चेहरे दिखाई देंगे, बहुत सारे, यानी इसके बल्ब के बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई देंगे। बहुरूपदर्शी के तौर पर भी ये इस्तेमाल होता है।